नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज मैं एक ऐसी नाकारा सरकार के ऊपर आपको पूरी खबर बताने वाला हूं जो हर बार फेल होती दिखाई दी है, या ये कह सकते हैं कि उस सरकार की ऐसी कमियां या उसकी मंशा ऐसी रहती है कि इस तरह के मामले गंभीर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल के, जहां के जो दृश्य है ना वो आपको देखने चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि वो बांग्लादेश है, लेकिन नहीं, वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर एक ऐसी नाकारा मुख्यमंत्री है जिसके एक बयान ने वहां की आग को और भड़का दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और ये सही भी है, क्योंकि ऐसा बयान ऐसे समय पर आना ये बहुत ही गलत चीज है और वहां का प्रशासन तो हमेशा की तरह फेल ही रहा है। तो सबसे पहले आप मेरी ये आगे की रिपोर्ट देख लीजिए इस पूरे मामले पर, फिर मैं इसमें आपको आगे का विश्लेषण करके बताऊंगा। ये दृश्य देखकर आप धोखा मत खाइएगा। ये पत्थर चलाते लोग, ये आगजनी करते लोग, ये हाथापाई करते लोग, ये तोड़फोड़ करते लोग बांग्लादेश के नहीं, पश्चिम बंगाल के हैं। और ये मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। और वहां पर विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इनको आवाज उठानी थी, लेकिन ये भीड़ आक्रामक हो गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। मामूली झड़प नहीं बची अब वहां पर 3 लोगों की जान ले ली इस भीड़ ने। 2 हिंदू बाप बेटों को तो ऐसे मार दिया क्योंकि वो मूर्ति बनाने का काम करते थे। पश्चिम बंगाल में मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हुई है। क्यों? ये विरोध होता है क्या? और ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर नाकारा साबित हुई है और उनका प्रशासन एक बार फिर नाकारा साबित हुआ है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है और वहां पर ममता बनर्जी की नाकारा सरकार है, क्योंकि वो हमेशा कानून व्यवस्था को बचाने में असक्षम रही है, निष्फल रही है। और यही बाकी कई बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस मामले को और उकसाया है, क्योंकि उनका बयान आया। उन्होंने कहा जो भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लागू किया है, हम उसे पश्चिम बंगाल में तो लागू होने नहीं देंगे। इस बयान ने हवा भर दी और वहां की भीड़ और आक्रामक हो गई। ऐसा आरोप है बीजेपी का ममता बनर्जी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर। यहाँ तक कि उनका प्रशासन भी फेल हो गया, हमेशा की तरह वो कुछ नहीं कर पाया। आग जलाई गई, पत्थर चलाए गए, लाठी डंडे बरसाए गए, लोगों पे हाथापाई की गई, लोगों के साथ तोड़फोड़ हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ तोड़फोड़ अभी भी जारी है। यहाँ तक कि जब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दी तो कोर्ट को भी आग्रह करना पड़ा भारत सरकार से कि वो सेंट्रल फोर्सेज को वहां पर तैनात करें ताकि इन सब परिस्थितियों पे कंट्रोल पाया जा सके। ये हालात हैं पश्चिम बंगाल के, ये हालात वहां अभी भी बने हुए हैं। कुछ जगह इंटरनेट बंद कर देना, ये आम चीजें हो गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि देश में कभी कहीं कुछ भी होता है और उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखता है? क्या ये साजिश होती है या ममता बनर्जी की रणनीति है या उनका सपोर्ट किसी खास समुदाय को प्राप्त है? इसी पर आज का बड़ा विश्लेषण, आगे देखिए। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में वहां पर क्या हालात हैं, आपको दिख रहा है लोग कैसे पत्थर चला रहे हैं, कैसे लाठी डंडे चला रहे हैं, और वहां की नाकारा सरकार ममता बनर्जी की चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यहां तक कि ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये जो कानून बनाया गया है इसे हम लागू नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में, और इसके बाद ऐसा कहना है बीजेपी का कि वहां पर और भी ज्यादा दंगे भड़क गए हैं। तो इस पूरी खबर का आगे आपको विस्तार से पहले हम जानकारी देते हैं, फिर बात करेंगे इसके कई ऐसे फैक्ट की जो अभी आपको नहीं मालूम होंगे। वक्फ कानून का विरोध हो रहा था, मुर्शिदाबाद में 3 की जान ले ली गई। भीड़ ने एक पिता और उसके बेटे को पीट कर उसकी जान ले ली। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया कि सेंट्रल फोर्स तैनात करे भारत सरकार, क्योंकि वहां इतनी नाकारा सरकार है कि ये सब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वक्फ कानून के विरोध में राज्य में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को फिर हिंसा भड़क गई। हिंसक भीड़ ने पीट कर पिता बेटे की जान ले ली। इनकी पहचान हरगोविंद दास पिता है और चंदन दास जो उसके बेटे हैं के रूप में सामने आई है। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। वहीं गोली लगने से एक अन्य घायल भी हुआ था, जिसकी ऐसा रिपोर्ट में पता चल रहा है कि शायद जान चली गई है। अभी इसका पूरी तरह से पुष्टि हमारे पास नहीं है, जो होगा आगे बताएंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। हिंसा जिले के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हुई। कल यानी 11 अप्रैल को भी धुलियान में हिंसा भड़की थी, जहां एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी आज अस्पताल में जान चली गई। लिहाजा मुर्शिदाबाद हिंसा में अब 3 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। एडीजी जावेद
शमीम ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, आज की घटना का ब्यौरा अभी उपलब्ध ही नहीं है। पुलिस की ओर से गोली नहीं चली है, बीएसएफ की ओर से हो सकता है। ये शुरुआती जानकारी और घायल खतरे से बाहर है। अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब आप सोच लीजिए कि वहाँ की पुलिस जो बयान दे रही है और कह रही है कि हमारी ओर से गोली नहीं चली है, ये तो भारत सरकार की जो फोर्सेज है उनकी ओर से हो सकता है। कितना गैर जिम्मेदार चीजें हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वह कानून राज्य में लागू ही नहीं किया जाएगा। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगा जाना चाहिए। मेरी अपील है कि शांत रहें, सबकी जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। सरकार ममता जी आपकी है, प्रशासन आपका है, कानून आपका है, दंगे कौन भड़काएगा? आपके ऐसे बयान आएंगे तो दंगा तो भड़केगा ही भड़केगा। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी थी और पुलिस पर पथराव भी किया था। सुईटी थाना क्षेत्र के साजूर क्रॉसिंग में पुलिस पर क्रूड बम भी फेंके गए थे। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग की थी। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए थे। दोनों का इलाज अभी भी वहां पर जारी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। इसके अलावा बोस ने राज्य सरकार को मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जिले के संवेदनशील इलाकों में उपद्रव के लिए जिम्मेदार उपद्रवी को खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। राजभवन के जारी वीडियो में बोस ने कहा, सार्वजनिक व्यवस्था को कथित बाधित नहीं किया जा सकता और विरोध के नाम पर लोगों के जीवन से छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। उन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सोचते हैं कि कानून वो अपने हाथ में ले सकते हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा, कुछ कट्टरपंथी समूह संविधान और कानून का विरोध करके खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। आम लोग असुरक्षित हो गए हैं वहां पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। वहीं AIMPLB ने इसे शाह बानो मामले की तरह व्यापक जन आंदोलन बनाने की बात कही है जो शहरों से लेकर गांवों तक फैलेगा। वहीं इनका कहना है कि महिला विंग अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं को जागरूक करेंगी। बोर्ड ने समुदाय से संयम बरतने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने की अपील की है। AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी ने वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का उन्होंने इस पर आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। उनका मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा। बोर्ड के मुताबिक आंदोलन तब तक चलेगा जब तक विधेयक पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता। इसे वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों के विपरीत मानता है। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें से 10 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट की गई हैं। CJI संजीव खन्ना वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर सुनवाई करेगी। याचिका दाखिल करने वालों में पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सांसद, निजी और संगठन NGO भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 अप्रैल को हंगामा हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान NC और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले 7 और 8 अप्रैल को भी यही हुआ। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। सरकार ने नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। बिल को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, 95 ने विरोध किया। लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। ये जो खबरें आपको हम बता रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है इस दंगे का। यहाँ मौका चाहिए, हमेशा यही देखा गया है। मौका मिला, हिंदुओं पर आक्रमण हो गया।
हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई, उन पर लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई, उनके मंदिरों को तोड़ना शुरू हो गया, उनकी दुकानों को तोड़ना शुरू हो गया, उनकी मकानों को तोड़ना शुरू हो गया। यही सब अभी नागपुर में भी देखने को मिला था और कई जगह ऐसा हो चुका है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही अपील है सभी से कि शांति बनाए रखें, लेकिन हमें भी पता है कि इसका कोई असर कुछ लोगों पर नहीं हो रहा है और पश्चिम बंगाल में सरकार की असफलता साफ दिखाई दे रही है, इसको कोई नकार ही नहीं सकता है। वहां पर प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार, वो अपनी फोर्सेस तैनात करे पश्चिम बंगाल में ताकि ये चीजें रुकें। ऐसा क्यों है कि क्या पश्चिम बंगाल की ही सरकार इतनी कमजोर है कि वहीं पर दंगे होते हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला क्योंकि वहां की मजबूत सरकार है? क्यों मध्य प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है? क्यों महाराष्ट्र में ऐसा एक बार होने के बाद ऐसा शिकंजा कसा गया कि दोबारा ऐसा करने के लिए लोग सोच नहीं पा रहे हैं? यही चीजें, फर्क और चीजों को देखते हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की ये नकारा सरकार आखिर अपनी नाकामी कब तक छुपाएगी और ऐसे भड़काऊ भाषण ममता बनर्जी खुद कब तक देंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है इसे हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। लागू तो आपने आयुष्मान कार्ड योजना भी नहीं होने दी है ममता बनर्जी, उस पर आप कोई जवाब दें अगर तो हमें दे सकती हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब है ही नहीं। आपको तो भारत सरकार की हर योजना से आपत्ति है, आपको तो उनकी हर चीज को नकारना है। यहाँ तक कि बहुत भारी संख्या में मुसलमान ये कह रहा है कि जो ये बिल आया है वो सही है, क्योंकि कुछ बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता मुस्लिम जो हैं वो इस पर, इसकी वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, अवैध कब्जा करके बैठे थे और अवैध उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये बिल सही आया है। लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ मुस्लिम राजनीतिक नेता हैं जो इस बिल का विरोध कर करके और फिर ममता बनर्जी जो कसर बाकी थी आपने पूरी ही कर दी। अब देखना यह है कि कोर्ट और सरकार इस पर क्या संज्ञान लेगी। इसके बारे में जो भी आगे अपडेट होगी हम आपको सबसे पहले देंगे। तो अभी के लिए इस बड़ी खबर में यहीं तक, मिलते हैं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।